अरे, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह किस तरह का राक्षस है? क्या वह सचमुच गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र में जूनियर है? यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि एक अंतिम अवस्था वाला सांसारिक दानव भी उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हरविंदर का चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि अपनी वंश शक्ति का इस्तेमाल करके वो केशव से पूरी तरह छुटकारा पा लेगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अपनी वंश शक्ति का इस्तेमाल करके भी वो केशव को हरा नहीं पाएगा। केशव की ताकत उसकी कल्पना से भी परे थी। इसके अलावा उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की असली ताकत भी नहीं दिखाई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम सचमुच इतने डरावने और अजेय हो। यह मत सोचो कि यह मेरी सीमा है। आज, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन के 50 वर्ष भी क्यों न देने पड़ें, मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। हरविंदर जोर से दहाड़ा, उसकी आंखें बेहद लाल हो गईं। मेरे शरीर की सारी ऊर्जा और खून जलने लगा। उसके शरीर से हिंसक वेग उमड़ पड़ा। शुरुआत में ही उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन दुष्प्रभाव बहुत अधिक थे और केशव से निपटने के लिए इसका उपयोग करना उचित नहीं था। हालांकि अब जब उसे केशव की भयानक ताकत का पता चल गया था, तो उसने अपने दिल में समझ लिया था कि केशव की प्रतिभा बहुत ज्यादा है। अगर उसने आज यहाँ केशव को नहीं मारा, तो भविष्य में वह उन सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। गर्जन, उसने अपनी वंशावली जला दी और भयानक ताकत के साथ फूट पड़ा। वंशावली जलाने से ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और उसके मन में केवल एक ही विचार था, केशव को मारना। धमाका, बिना किसी संदेह के उसने सीधे हमला किया। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी को भर दिया और फिर उसने कुल्हाड़ी को एक चौंकाने वाले प्रहार के साथ घुमाया, हवा के फटने की आवाज के साथ, और आकाश से भारी वार किया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी टूटकर अलग हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी की अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा हवा के हिंसक झोंकों में बदल गई, जिससे एक के बाद एक भयानक भंवरें बनने लगी जो हवा में सैकड़ों मीटर चौड़ी थीं। यदि कोई यहाँ ब्रेक थ्रू लगाएगा तो वह निश्चित रूप से बहुत भयभीत होगा, क्योंकि इस हमले की शक्ति एक मध्य चरण के सांसारिक दानव बिजलीघर से अधिक है। निरंकार संप्रदाय के उपनेता के रूप में वह एक समय निरंकार संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। गड़गड़ाहट, हवा हिंसक रूप से गरजी और एक भयानक झटका अजेय बल के साथ केशव के सामने आया। केशव की अभिव्यक्ति शांत थी, उसे मार डालो। चाहे वह कोई भी चाल चले, वह एक तलवार से उन सभी को तोड़ सकता है। केशव के हाथों से एक भयानक तलवार की किरण निकली, जिसमें भयानक शक्ति थी। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि मानो पूरा आकाश चकनाचूर हो जाएगा। ये प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा एक क्षण में ज्वार की लहर की तरह फूट पड़ी। चौंकाने वाली तलवार की रोशनी आसमान में उठी। इस क्षण सैकड़ों मील के दायरे में अंतरिक्ष शांत हो गया, पहाड़ ढह गए और पृथ्वी फट गई। तलवार के एक ही वार से हरविंदर का अंतिम हथियार केशव ने चकनाचूर कर दिया। हरविंदर को बहुत जोरदार झटका लगा, उसके शरीर से खून बहने लगा, उसका शरीर टूट गया और अचानक एक धमाके के साथ वह हवा से सीधे नीचे गिर पड़ा। चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला, हर कोई इस दृश्य को आश्चर्य से देखे बिना नहीं रह सका। उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। मूल रूप से सोचा गया था कि अगर हरविंदर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हैं तो केशव उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। हालांकि हरविंदर जितने मजबूत हैं, उन्हें केशव द्वारा एक चाल में हराया नहीं जा सकता है। और ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक तरफा पराजय थी। केशव ने अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटा दी। स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के एक जूनियर ने सांसारिक दानव क्षेत्र के मध्य चरण में एक बलवान व्यक्ति को कुचल दिया। अगर उन्होंने यह अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे इस पर कभी विश्वास नहीं करते, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। हम सब पहले राजकुमार के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे। हम सब ने उसे कम आंका था। ये सही है, हरविंदर भी राजकुमार का मुकाबला नहीं कर सकता। राजकुमार के सामने कोई भी शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति असुरक्षित है। यान चेंग और अन्य लोगों ने आह भरी और कहा कि उन्हें अंततः समझ में आ गया कि सम्राट जिया ने केशव को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया। केशव पूरी तरह से इसके हकदार हैं। ये कहा जा सकता है कि केशव अब दक्षिया में सबसे मजबूत व्यक्ति है। राजकुमार ने निरंकार संप्रदाय के उपनेता को हरा दिया। हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? यान चेंग और अन्य लोगों ने भी केशव को भौहें चढ़ाकर देखा। हरविंदर का दर्जा पहले ही चेन से ऊंचा था। वह निरंकार संप्रदाय का उपनेता था। यदि वह मारा गया तो इसका अर्थ होगा निरंकार संप्रदाय से पुनर्तः नाता टूट जाना। तब तक निरंकार संप्रदाय के मजबूत लोग अपना सब कुछ दे देंगे और केशव बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। खंडहर, हरविंदर जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस समय उसकी हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थीं, उसके कपड़े खून से सने हुए थे और जगह जगह निशान थे जो इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। यदि यह उसके पिछले जीवन रक्षक जादुई हथियार के लिए नहीं होता जिसने केशव की चौंकाने वाली तलवार को रोक दिया और उसकी रक्षा की, तो वह शायद केशव की तलवार के नीचे मर गया होता। केशव, तुम्हारी ताकत मेरी कल्पना से परे है, लेकिन तुम मुझे आज नहीं मार सकते।
हरविंदर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, केशव ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा, वजह साफ है, मैं निरंकार संप्रदाय का उपनेता हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो इसका मतलब है कि तुम निरंकार संप्रदाय से पूरी तरह नाता तोड़ लोगे। हमारा निरंकार संप्रदाय मंगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है, जिसमें अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे शक्तिशाली लोगों द्वारा शिकार बनना चाहोगे। अगर तुम अभी रुक जाओ तो मैं निरंकार संप्रदाय को तुम्हारे साथ पूरी तरह से शांति स्थापित करने के लिए राजी कर सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। केशव ने ये सुना और उपहास किया। अब चौंकने की बारी हरविंदर की थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव बिना सोचे समझे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। क्या आपको यकीन है? हरविंदर ने आश्चर्य से कहा। निरंकार संप्रदाय के बारे में क्या? मैंने निरंकार संप्रदाय से अपना रिश्ता बहुत पहले ही तोड़ लिया है, तो मुझे निरंकार संप्रदाय द्वारा पीछा किए जाने का डर क्यों होना चाहिए? इसके अलावा मैं निरंकार संप्रदाय को गंभीरता से कैसे ले सकता हूँ? केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह सिर्फ निरंकार संप्रदाय है, वह इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। केशव की बातें सुनकर हरविंदर हैरान रह गया। उसने इतना घमंडी आदमी पहले कभी नहीं देखा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप निरंकार संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लेते? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, केशव ने अपनी तलवार घुमा दी। तलवार की गति इतनी तेज थी कि इस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। अदृश्य ऊर्जा द्वारा मलबे की एक बड़ी मात्रा को राख में बदल दिया गया और बढ़ती तलवार की रोशनी सीधे हरविंदर के सिर की ओर बढ़ी। हरविंदर का चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसे और निरंकार संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लेगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला, इतनी बेरहमी से कि उसे बचने का भी मौका नहीं दिया। नहीं, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन केशव की तलवार ने उसे कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही तलवार उसे मारने ही वाली थी, दूर से एक झंझनाहट के साथ हवा से एक वार हुआ और हरविंदर को रोक दिया। केशव द्वारा डाली गई तलवार की रोशनी सीधे ढह गई। उसी समय दुनिया में एक मध्यम आयु वर्ग का मजबूत व्यक्ति दिखाई दिया। तुम उसे मार नहीं सकते। आप कौन हैं? केशव ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो आया था। निरंकार संप्रदाय, फरेश्वर, मध्यम आयु वर्ग के मजबूत आदमी ने शांति से कहा। गड़गड़ाहट। अनगिनत हत्याओं ने उस दुनिया पर पागलपन से हमला किया जहां केशव था। दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई थी और वहां सांस तक नहीं थी। बेटे, आखिरी काम जो तुम्हें करना चाहिए वह है हमारे संप्रदाय को भड़काना। अपने अगले जन्म में याद रखना कि निरंकार संप्रदाय को मत भड़काना। अपने सामने बिखरी हुई दुनिया को देखते हुए फरेश्वर ने शांति से कहा कि केशव मरना तय है। तुम बहुत जल्दी बहुत खुश हो गई। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अगले ही पल एक आवाज़ गूंजी जिससे उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने अविश्वास से केशव को देखा। वह कैसे संभव है? बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केशव था। केशव टूटे हुए शून्य से बाहर निकल आया। उसके फटे कपड़ों के अलावा उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। झाओ कियानकुन ने केशव पर क्रूरतापूर्वक और पागलपन से हमला करने के लिए अनगिनत शीर्ष स्तरीय हत्या चालों का इस्तेमाल किया, लेकिन केशव को बिल्कुल भी चोट पहुंचाने में विफल रहे। वह कैसे संभव है? झाओ कियानकुन ने अविश्वास से केशव को देखा। क्या ये बच्चा अभी भी इंसान है? उसने अभी कहा ही था कि केशव मर चुका है, लेकिन अगले ही पल केशव उसके सामने आ गया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। कुछ भी असंभव नहीं है, तुम बस बहुत कमजोर हो, केशव ने शांति से कहा। हालांकि फरेश्वर कमजोर नहीं था, लेकिन वह उन मजबूत पुरुषों से कितना अलग था जिन्हें उसने पहले मार डाला था। चूंकि आपने पहले ही अपनी चाल चल दी है, अब मेरी बारी है, केशव ने यह व्यंग्यात्मक रूप से कहा। और जब फरेश्वर ने यह सुना तो उसे बुरा लगा। अगले ही पल केशव ने अपनी तलवार से वार किया। यह एक जबरदस्त तलवार थी और इसकी ताकत फरेश्वर द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए अनगिनत घातक प्रहारों से कई गुना ज्यादा थी, जिससे सभी ताकतवर लोग दंग रह गए। केशव की ताकत निरंकार संप्रदाय के गुरु से भी अधिक भयानक है। धमाका। केशव ने अपनी तलवार घुमाई और सीधे फरेश्वर को मार डाला। झाओ कियानकुन का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। इस समय केशव ने वास्तव में उसे मौत की धमकी दी थी। हालांकि उसने शुरू में सोचा था कि केशव कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसने ये भी सोचा था कि केशव को अभी अभ्यास और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ समय चाहिए, तभी वह उसका प्रतिद्वंद्वी बन पाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वह उसके लिए मौत का खतरा बन सकता है। धमाका। उसने उन्मत्तता से हमला किया, केशव की तलवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक ही पल में केशव की तलवार ने उसके हमले को नष्ट कर दिया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसके पास केशव जैसा भयानक शरीर नहीं था जो उस पागल हमले का सामना कर पाता। वह जानता था कि अगर उसे केशव की तलवार लगी तो वह मर जाएगा। वह निरंकार संप्रदाय का नेता है। वह बड़ी मुश्किल से निरंकार संप्रदाय का नेता बना है। वह मरने को कैसे तैयार हो सकता है?
उसने जल्दी से एक सफ़ेद लंबी तलवार निकाली और उसे अपने सामने क्षैतिज रूप से रखा, और फिर उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। एक मुट्ठी भर चमकदार मन का अंगूठी से बाहर निकला, बहुत तेज गति से। एक क्षण बाद वह हवा में उड़ गया। यह अचानक अंगूठे के आकार से बढ़कर लगभग 200 फीट का एक विशाल गोल मोती बन गया, जिससे चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। ये गोल मनका उसके जीवन रक्षक तुरुप के पत्तों में से एक है, जिसे स्वर्ग दमनकारी मनका कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक भयानक अस्तित्व है जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी दबा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस मनके के सक्रिय होते ही सारी शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ेगी। 100 मील के दायरे में जो कुछ भी सांसारिक दानव क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया है, वह दबा दिया जाएगा, और यहां तक कि स्वर्णभ्रूण क्षेत्र में भी भारी क्षति होगी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह मनका पहले ही स्वर्गीय श्रेणी के खजानों की श्रेणी को पार कर चुका है। राजा स्तर तक पहुंच गया। बेशक इस खजाने की भी बड़ी सीमाएं हैं। मिसाल के तौर पर वह इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 बार ही कर सकता है। हर बार जब वह इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी एक बड़ी समस्या हल हो जाती है, लेकिन इस बार यह उसका आखिरी बार इस्तेमाल है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आज वह इसका इस्तेमाल केशव जैसी चींटी पर करेगा। केशव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा जूनियर आज मेरे लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। मुझे कहना होगा कि यह संप्रदाय तुमसे ईर्ष्या करता है। तुम्हारी प्रतिभा हमसे भी ज्यादा मजबूत है। आज हमारा संप्रदाय तुम्हारे हाथों में लगभग गिर ही गया था। अगर आज तुम किसी और मजबूत व्यक्ति से मिलते तो शायद तुम्हारे पास जीतने का मौका होता, लेकिन आज तुम हमारे संप्रदाय से मिले। तुम्हारे और हमारे संप्रदाय के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि मेरे पास एक आधार और एक तुरुप का पत्ता है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। आज तुम मर जाओगे। झाओ कियानकुन ने आत्मविश्वास से कहा, और जैनतियान मोती को केशव की ओर धकेल दिया। भयानक शक्ति पागलों की तरह केशव की ओर दौड़ी, और अनगिनत ऊर्जाएं पागलों की तरह केशव की ओर दौड़ीं। सुनहरे रंग के इस चक्र ने 1000 मील के दायरे में सब कुछ सोने में रंग दिया। यह ज़ेनतियानजू का आतंक है। ये फरेश्वर का आत्मविश्वास भी है। हालांकि केशव के लिए अपना तुरुप का पत्ता खेलने के लिए मजबूर होना वाकई बहुत शर्मनाक था, लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में जीतने वाले राजा होते हैं और हारने वाले डाकू। जब तक वो जीतता रहेगा, केशव आखिरकार उसके हाथों मरा हुआ एक बच्चा ही रहेगा। धमाका। उसने सोचा कि वह जीत जाएगा, लेकिन उसने देखा कि केशव की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी, और उसने उसे तिरस्कार से देखा, जैसे कि वह कोई मजाक देख रहा हो। झाओ कियानकुन ने सोचा कि उसके पास तुरुप का पत्ता है, लेकिन क्या केशव के पास तुरुप का पत्ता नहीं था? वह स्वर्ग का सर्वोच्च प्राणी है, और फरेश्वर का तथाकथित तुरुप का पत्ता उसके सामने एक मजाक की तरह है, उल्लेख करने लायक नहीं है। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक खजाने के साथ केशव पर पलटवार कर सकता है, लेकिन वह तो बस सपना देख रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के केशव ने सीधे कार्रवाई की। उसका पूरा शरीर जबरदस्त गति के साथ फट गया, और चौंकाने वाली तलवार की मंशा पूरे स्थान पर फैल गई, और फिर उसने सीधे तलवार से वार किया। ये तलवार काफी सरल है। यह ऐसा था जैसे कोई तलवार लापरवाही से बाहर निकल आए हो। इसके विपरीत फरेश्वर ने जो घातक चाल चली, वह बिना किसी आरक्षण के थी, और उसके सभी तुरुप के पत्ते सामने आ गए, जो हर किसी की कल्पना से परे था। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। शून्य में फरेश्वर का ज़ेंटियन मोती का अत्यंत शक्तिशाली और भयानक प्रहार, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, वास्तव में हवा में ही धराशायी हो गया। ये किसी अछूत प्रतिबंध को छूने जैसा था। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, और यह पूरी तरह से हवा में ही ढह गया। ये पूरी तरह से बिखरे हुए टुकड़ों में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। चौंकाने वाली बात एक बार फिर सबको चौंका दिया। हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। शुरुआत में ये सोचा गया था कि फरेश्वर अकेले ही केशव को दबा देगा, लेकिन वह केशव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन फिर फरेश्वर ने एक उच्च स्तरीय खजाने का बलिदान दिया और एक ऐसा हमला किया जो धरती को हिला देने वाला था। सभी ने सोचा था कि केशव जरूर मर जाएगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट थी। न केवल केशव जीवित और स्वस्थ था, बल्कि उसने फरेश्वर की घातक चाल को भी सिर्फ एक चाल से नष्ट कर दिया, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह इतना आरामदायक है मानो कोई बाधा ही न हो। यदि फरेश्वर की घातक चाल एक चिलचिलाती धूप है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है, तो केशव का हमला एक जादुई तलवार की तरह है जो चिलचिलाती धूप को नष्ट कर सकती है। तलवार के एक वार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। केशव की तलवार के सामने सब कुछ पाउडर में बदल गया, पूरी तरह से नष्ट और गायब, असुरक्षित। हैरान, पूरा दर्शक हैरान। इस समय हर कोई हैरान था। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि पूरी चीज कैसे काम करती है। केशव की युद्ध शक्ति एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है। केशव किसी प्राचीन देवता जैसा है, बेहद भयानक। उसे कोई नहीं रोक सकता, और उसकी खुद की भी कोई सीमा नहीं है। वह तो अजेय है।
उसकी तुलना में बाकी सब कुछ इतना तुच्छ है और इस एक प्रहार को सहन नहीं कर सकता। ये निरंकार संप्रदाय का नेता है। वह यहाँ क्यों है? क्या ये हो सकता है कि वह केशव के कारण यहाँ आया हो? ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। निरंकार संप्रदाय के गुरु फरेश्वर न केवल मंगल साम्राज्य में बल्कि पूरे मथुरा में एक प्रसिद्ध बलवान व्यक्ति थे। वे बहुत शक्तिशाली और अत्यंत भयानक थे। महानगरीय हरविंदर ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो चेहरे पर अपराध बोध लिए आया था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निरंकार संप्रदाय का नेता था। हरविंदर ने संप्रदाय के नेता का आदेश स्वीकार कर लिया और कुछ ताकतवर आदमियों के साथ केशव को मारने निकल पड़ा। हालांकि अंत में वह न केवल केशव को मारने में नाकाम रहा बल्कि उसने कुछ ताकतवर आदमियों को केशव के हाथों मरने भी दिया। वह खुद भी केशव के हाथों लगभग दुखद रूप से मर ही गया था और संप्रदाय के नेता ने ही उसे बचाने के लिए खुद कदम उठाया। निरंकार संप्रदाय के गुरु अंततः आ गए हैं। केशव मर चुका है। शहर में चरण ये दृश्य देखकर राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसने ही निरंकार संप्रदाय के गुरु को आने के लिए सूचित किया था, किसी भी स्थिति के लिए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव ने सचमुच निरंकार संप्रदाय के गुरु को हरा दिया होगा। सौभाग्य से निरंकार संप्रदाय के गुरु आ गए, वरना आज उनकी हार निश्चित थी। बेटे, तुम सचमुच सरल नहीं हो। ये संप्रदाय तुम्हें एक मौका देगा। हमारे निरंकार संप्रदाय में शामिल हो जाओ और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, वरना तुम मर जाओगे। झाओ कियानकुन ने हरविंदर को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में चमक के साथ केशव को देखा। बहुत खूब। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई लोगों के चेहरे बदल गए। क्या ये स्पष्ट रूप से केशव को भर्ती करने का प्रयास है? उनमें से कई जानते थे कि केशव ने निरंकार संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला था। तार्किक रूप से निरंकार संप्रदाय का संप्रदाय गुरु अपनी नफरत का बदला लेने के लिए केशव को मारने आया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह असल में केशव को भर्ती करने आया था। हालांकि कई शक्तिशाली लोग समझते हैं कि हितों के सामने जीवन और मृत्यु के बीच की दुश्मनी भी उल्लेख करने लायक नहीं है। केशव की प्रतिभा और ताकत बहुत ज्यादा है। अगर निरंकार संप्रदाय का नेता केशव को भर्ती कर लेता है तो निरंकार संप्रदाय को निश्चित रूप से एक शीर्ष प्रतिभा प्राप्त होगी। यानचेंग और अन्य लोग केशव को चिंतित नजरों से देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं केशव को भर्ती न कर लिया जाए। वे सभी जानते थे कि निरंकार संप्रदाय मंगल साम्राज्य की मदद कर रहा है। एक बार केशव निरंकार संप्रदाय में शामिल हो गया तो वह उनका दुश्मन बन जाएगा। हरविंदर के चेहरे पर भी एक भद्दा भाव था। केशव ने पहले भी उसे लगभग मार ही डाला था। वह और केशव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक बार जब केशव निरंकार संप्रदाय में शामिल हो गया तो क्या वह बदला लेने में असमर्थ नहीं हो जाएगा? इसके अलावा अब वो केशव का कोई मुकाबला नहीं है। अगर केशव निरंकार संप्रदाय में शामिल हो जाता है तो उसकी हैसियत शायद उससे कहीं ज्यादा ऊंची हो जाएगी। झाओ कियानकुन ने केशव को घूरते हुए अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, क्यों, क्या तुम मेरे प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, निरंकार संप्रदाय मुझे भर्ती करना चाहता है। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, लड़के, तुमने एक मृत अंत चुन लिया है। झाओ कियानकुन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। केशव ने शांति से कहा, इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तुम मरने के लायक हो। जब फरेश्वर ने यह सुना तो उसने गुस्से से कहा कि वह मंगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है और उसके पास काफी ताकत है, लेकिन केशव ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह खुद को क्या समझता था? केशव, तुम्हें आज ही मरना होगा, अन्यथा उसके निरंकार संप्रदाय गुरु की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खो जाएगी। धमाका। एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा और उसकी उंगलियों से एक सफेद धार निकली जो सीधे केशव की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर कि यह बल केशव को कुचलने वाला था, केशव ने अपने चेहरे पर एक चंचल भाव दिखाया। चीजों को एक एक करके हल करने की आवश्यकता है। पहले उसे मार डालो और बाद में तुम्हें मारने में बहुत देर नहीं होगी। केशव की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस समय भी केशव हरविंदर को मारना चाहता है। झाओ कियानकुन का चेहरा भी बेहद ठंडा पड़ गया। वह बोलने ही वाला था। उसके आसपास वह देखना चाहता था कि केशव हरविंदर को कैसे मार सकता है, लेकिन उसने केशव को फिर से तलवार से वार करते देखा। इस तलवार की गति अत्यंत तीव्र है। झाओ कियानकुन ने उसे रोकने के लिए सीधा वार किया, लेकिन उसका वार रुई पर वार करने जैसा था और उसका कोई असर नहीं हुआ। केशव ने पल भर में अपनी तलवार घुमाई और हरविंदर के सामने पहुंच गया। मैंने तो बस एक फुफकारने की आवाज सुनी। हरविंदर अपने चेहरे पर थोड़ी उलझन भरी नजर के साथ तुरंत आकाश में उड़ गए। शांत, मौत जैसा सन्नाटा। झाओ कियानकुन सहित मैदान में मौजूद हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फरेश्वर के सामने केशव ने वास्तव में हरविंदर को मार डाला। ये तो सार्वजनिक रूप से फरेश्वर के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। लड़के, तुम मरने के लायक हो। झाओ कियानकुन का चेहरा बेहद उदास हो गया और उस पर जानलेवा इरादे के निशान उभर आए। साफ जाहिर था कि वो बेहद गुस्से में था।
उसके लोगों को सार्वजनिक रूप से मारना, उसके चेहरे पर सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना, उसकी भर्ती से इनकार करना, चाहे जो भी हो, उसके लिए 100 बार हमला करने और केशव को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। धमाका! उसके हाथ से एक शक्तिशाली मारक चाल निकली और तुरंत केशव की ओर टूट पड़ी। वह शक्तिशाली बल सीधे पूरे आकाश को भेदता हुआ चला गया। इस समय फरेश्वर को कोई संदेह नहीं था और उसने केशव को मारने का निश्चय कर लिया था ताकि दुनिया को उनके निरंकार संप्रदाय को अपमानित करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी जा सके। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। वह सचमुच निरंकार संप्रदाय का गुरु था, निरंकार संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली। चौंकाने वाला हत्या का कदम तुरंत केशव तक पहुंच गया और उस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जहां केशव था। जिस क्षण हमला हुआ, आकाश और पृथ्वी हिल गए और आध्यात्मिक ऊर्जा हर जगह फैल गई। दुनिया की हर चीज पूरी तरह से चूर्ण चूर्ण हो गई। झाओ कियानकुन आत्मविश्वास से भरा आसमान में तैर रहा था। उसके लिए केशव तो बस एक जूनियर ही था। केशव के इतने शक्तिशाली होने का कारण शायद ये था कि वह कुछ तथाकथित खजानों और तुरुप के पत्तों पर निर्भर था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि पूरी ताकत से हमला करने के बाद केशव अपने तुरुप के पत्तों से उसके हमले को रोक पाएगा। मरना! बिना किसी हिचकिचाहट के लिंग तियान ने फिर से हथेली से वार किया। ये हथेली का वार बेहद शक्तिशाली था, मानो आसमान और धरती को ढक लेगा। यह एक ऐसा वार था जो दुनिया को तबाह कर सकता था। जब प्रहार हुआ तो पूरा आकाश हिल गया और 1000 मील तक की हवा हिल गई। हालांकि वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है, फिर भी उसकी शक्ति दुनिया की हर चीज को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। यही है मंगल साम्राज्य के शीर्ष संप्रदाय के नेता की शक्ति। स्पष्ट शब्दों में कहें तो मध्य अवस्था का सांसारिक दानव भी इस हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता। एक बार छू लिया तो मर जाओगे। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनकी आंखों में भय का भाव उभर आया। जाहिर है फरेश्वर ने जो शक्ति प्रकट की है वह उनकी कल्पना से भी परे है। मध्य से अंतिम अवस्था तक का कोई सांसारिक दानव भी शायद इतनी शक्ति का प्रयोग न कर पाए। गड़गड़ाहट! स्वर्ग और पृथ्वी में हजारों वायु धाराएं पागलों की तरह एक दूसरे से मिल रही हैं। झाओ कियानकुन शून्य में लटका हुआ था, लगातार हमला कर रहा था। हर वार बेहद भयानक था, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने अपनी लगभग 90% ताकत लगा दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना लगभग सब कुछ दे दिया। यदि केशव एक असाधारण व्यक्ति नहीं होता तो वह कभी भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करता। सीधे शब्दों में कहें तो अब उसने जो ताकत दिखाई है वह लगभग सांसारिक राक्षसों के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। केवल सांसारिक राक्षसों का अंतिम चरण या यहाँ तक कि सर्वोच्च शक्तियां ही उसके हमलों का सामना कर सकती हैं। उनका हमला विनाशकारी था, बिना किसी संकोच के। एक और घातक प्रहार किया गया और शून्य में लगभग सैकड़ों फीट लंबी एक ज्वलंत तलवार निकली। ये सर्वोच्च स्तर की स्वर्गीय मार्शल आर्ट है, फ्लेम मेड ब्लेड। एक बार जब ये छूट जाएगी तो आसपास की दुनिया पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगी। अग्नि की शक्तिशाली शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के शून्य को भी जला सकती है। एक बार उन्होंने दुश्मन संप्रदाय के एक शीर्ष योद्धा को हराने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। यह उनकी सबसे घातक चालों में से एक थी। उसने केशव को यहीं मारने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प के साथ इस चाल का इस्तेमाल किया, क्योंकि केशव ने न केवल उसे शर्मिंदा किया बल्कि उसे केशव द्वारा उत्पन्न भारी खतरे का भी एहसास कराया। केशव की प्रतिभा बहुत प्रबल है। अगर केशव बच गया तो वह भविष्य में निरंकार संप्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। गड़गड़ाहट! इसमें कोई रहस्य नहीं है। केशव की तलवार में अभी भी ताकत थी क्योंकि वह सीधे फरेश्वर पर टूट पड़ा। फरेश्वर का चेहरा अचानक बदल गया और वह डर गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक मोटी लकीर उभर आई। जाहिर है इस क्षण तक वह विश्वास नहीं कर सका कि केशव वास्तव में इतना भयानक था। पहले उसने सोचा था कि हरविंदर की मौत केशव के हाथों इसलिए हुई क्योंकि हरविंदर बहुत कमज़ोर थी। अब उसे समझ आया कि हरविंदर कमज़ोर नहीं थी बल्कि केशव बहुत ताकतवर था। यहाँ तक कि उसके स्वर्गीय मोती जैसा खजाना भी केशव को नहीं मार सकता। यह आदमी तो बिल्कुल भी इंसान नहीं है, ये स्पष्टतः एक राक्षस है। लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटा। धिक्कार है छोटे कमीने, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी भयानक ताकत कैसे मिली, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम निश्चित रूप से जीत सकते हो? झाओ कियानकुन ने ठंडे स्वर में कहा और जोरदार गर्जना की। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से अचानक प्रचंड अग्नि की एक विशाल लहर निकली। इस अग्नि की लहर में अत्यंत प्रबल शक्ति थी। जैसे ही वह मुड़ी और निकली, सारा संसार जलकर भस्म हो गया। इस दुनिया में बहुत सी लपटें हैं। कुछ लपटें इतनी गर्म होती हैं कि वे जादुई हथियारों को भेद सकती हैं तथा आकाश और पहाड़ों पर स्थित चट्टानों को भी जला सकती हैं। बेहद कम तापमान वाली लपटें भी होती हैं। जब इन्हें छोड़ा जाता है तो ये प्रतिद्वंद्वी को जला तो नहीं सकती, लेकिन उसे बर्फ में बदल सकती हैं। इन लपटों का एक एकीकृत नाम है जिसे विचित्र अग्नि कहा जाता है। ये ज्वालाएं अत्यंत दुर्लभ खजाने हैं।
और अब फरेश्वर के हाथ में ज्वाला स्पष्ट रूप से उनमें से एक है। उसके पास जो ज्वाला है उसे ब्लू लोड्स फायर कहा जाता है। उन्होंने इसे संयोग से प्राप्त किया और इसमें अत्यंत तीव्र ज्वलन शक्ति है। सभी अजीब आग के बीच इसे सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है और यह एक शीर्ष स्तर की अजीब आग है जिसे अजीब आग की सूची में स्थान दिया जा सकता है। उसने इस अजीब आग का इस्तेमाल अनगिनत जिंदगियों को जलाने के लिए किया है। उसने मूल रूप से इस तुरुप के पत्ते का उपयोग करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन केशव द्वारा उत्पन्न खतरा बहुत बड़ा था, जिससे उसे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के जिस क्षण नीला कमल अग्नि फूटी, वह आकाश में उड़ गया और केशव को ठंडी निगाहों से देखा। लड़के, तुम वास्तव में असाधारण हो, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे संप्रदाय के पास इस महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इस महाद्वीप पर हमारा संप्रदाय सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी ताकत से तुम हमारे संप्रदाय जैसे अस्तित्व के खिलाफ लड़ सकते हो? वह काफी घमंडी है, लेकिन साथ ही वह बहुत आत्मविश्वासी भी है। यह एक तथ्य बताने जैसा है, लेकिन तथ्य यह है कि यह सच है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम सीमा तक विस्फोटित कर दिया और आकाश में नीले कमल की आग सीधे केशव की ओर जल उठी। अजीब आग का उपयोग करने के बाद उसकी ताकत फिर से बेतहाशा बढ़ गई और आग की लपटें आसमान में भर गईं, जिससे पूरा स्थान जल गया। उसे पूरा विश्वास था कि केशव कभी भी उसकी अजीब आग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। शून्य में धधकती नीली कमल की आग बिना किसी आरक्षण के ज्वार की लहर की तरह केशव की ओर बढ़ी और भयानक आभा पागलों की तरह केशव की ओर बढ़ी। ये वास्तव में एक अजीब आग है। क्या राजकुमार प्रतिस्पर्धा कर सकता है? धिक्कार है, हम राजकुमार की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। दक्षिया में हर कोई ये दृश्य देख रहा था और चिंतित होकर केशव को देख रहा था। हालांकि उन्होंने कभी भी वह विचित्र आग नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने उसकी शक्ति के बारे में सुना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फरेश्वर के पास वास्तव में इतना दुर्लभ खजाना है, लेकिन वे सब समझ गए थे कि उनकी ताकत मौजूदा युद्ध की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर वे कार्रवाई भी करते तो वे सिर्फ केशव को ही रोक पाते। वे बेबस होकर ये दृश्य देखते रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निरंकार संप्रदाय के गुरु के पास वास्तव में ऐसा खजाना है। वह मंगल साम्राज्य में शीर्ष संप्रदाय के संप्रदाय गुरु होने के योग्य हैं। हाँ, इस बार केशव मर गया। निरंकार संप्रदाय के गुरु ने इतने बहुमूल्य खजाने का भी इस्तेमाल किया। मैं सचमुच नहीं जानता कि वह कैसे हार सकता है। न सिर्फ मैं हारूंगा नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह कुचल दूंगा। सच कहूं तो दुश्मन से लड़ने का यही सबसे उन्नत तरीका है। जिस भी योद्धा को इसका जरा सा भी जख्म लग गया, वह पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा और उसका शरीर मिट जाएगा। केशव बहुत घमंडी है, देखते हैं वो कैसे बचता है। मंगल साम्राज्य के लोगों ने ईर्ष्या से कहा। वे केशव से बेहद ईर्ष्या करते थे। यह आदमी जाहिर तौर पर उनमें से ज्यादातर लोगों जितना अच्छा नहीं था। वह दाजिया के एक साधारण संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह इतना छोटा भी था, लेकिन उसके पास इतनी भयानक ताकत थी और वह अपने जीवन के शिखर पर था। अनगिनत लोग उससे बुरी तरह हार गए थे, इसलिए वे वास्तव में केशव को फरेश्वर के हाथों मरते हुए देखना चाहते थे। एक मृत प्रतिभाशाली व्यक्ति सिर्फ एक लाश है जो किसी भी प्रभामंडल से पूरी तरह रहित है। गड़गड़ाहट। बिना किसी हिचकिचाहट के फरेश्वर ने अपनी पागलपन भरी मारक चाल पूरी तरह से चला दी। पल भर में आसमान और जमीन हिल गए, पहाड़ और नदियां बदल गईं। भयानक बल ने दुश्मन को पूरी तरह से और भारी रूप से दबा दिया। विचित्र नीले कमल की आग, जो इतनी शक्तिशाली थी कि सब कुछ जला सकती थी और राख में बदल सकती थी, केशव की ओर ऐसे वेग से बढ़ रही थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी और सब कुछ कुचल सकती थी। इस समय वह अत्यंत शांत था। आखिरकार उनकी राय में उनकी जीत लगभग तय है। केशव से निपटने के लिए उसने लगभग कुछ भी नहीं रोका। उसकी रक्त शक्ति और उसकी सारी ताकत फूट पड़ी और उसने अजीब आग की घातक चाल भी छोड़ी। केशव के बचने की क्या संभावना है? इस प्रहार से केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। यदि आप अब दया की भीख मांगते हैं और अपने पास मौजूद सभी रहस्यों और अवसरों की पेशकश करते हैं, तो शायद यह संप्रदाय आपके जीवन को बख्शने पर विचार करेगा। झाओ कियानकुन ने जब ये देखा तो वह काफी आश्वस्त लग रहा था और हवा में केशव को देख रहा था। वह जानता था कि केशव सिर्फ स्वर्ण भ्रूण के दायरे में है, लेकिन उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है, जरूर उसके पास कोई बहुत बड़ा राज होगा। वह इस अवसर का लाभ उठाकर केशव से रहस्य उगलवाना चाहता था। उसने सोचा कि केशव के बचने की यही एकमात्र उम्मीद थी। अब उसे जीत का पूरा भरोसा है और अब उसकी हार संभव नहीं है। और उसे केशव के रहस्य में अधिक रुचि थी। अगर उसे यह रहस्य मिल जाए तो शायद वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर वह निरंकार संप्रदाय को महाद्वीप के शीर्ष संप्रदायों में से एक बना देगा। ये सोचकर वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत उत्साहित हो गया। जब सबने ये सुना तो उनकी आंखें बदल गईं। सबके मन में एक ही विचार आया। वे जानना चाहते हैं कि केशव इतना शक्तिशाली क्यों है।
वे सभी मानते थे कि केशव के पास जीतने का कोई मौका नहीं था और यह जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। हमलों की यह श्रृंखला भूस्खलन और सुनामी जैसी थी। स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय सांसारिक दानव क्षेत्र भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। फरेश्वर मंगल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। आग की लपटें आकाश में भर गईं और तुरंत केशव के सामने जल उठीं। आकाश और पृथ्वी हिल गए और शून्य प्रचंड लपटों से भर गया और जलने से शून्य विकृत हो गया। हजारों मील के दायरे में तापमान कई गुना बढ़ गया। जो भी ये दृश्य देखेगा वह अत्यंत भयभीत हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल भट्टी में हो। यह विचित्र आग स्वर्ग और पृथ्वी को ऐसे जला सकती है मानो ये भट्टी हो, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह विचित्र आग कितनी भयावह है। केशव को लेकर कोई भी आशावादी नहीं था और किसी को भी नहीं लगता था कि वह इस भीषण आग के पिंजरे से बच पाएगा, क्योंकि इस आघात के नीचे सब कुछ तुच्छ लग रहा था। यही फरेश्वर की परम शक्ति थी, एक भयानक शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने और सभी दिशाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त है। ये कहना होगा कि फरेश्वर, जिसके पास अजीब आग है, बेहद शक्तिशाली है। जब अजीब आग बुझती है तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। ये घातक प्रहार है। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति जिसने ये दृश्य देखा होगा वह ये नहीं सोचेगा कि केशव प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आखिरकार ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, अजीब आग। अनगिनत बलवान पुरुष उस विचित्र अग्नि के सामने कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि अजीब आग दुनिया में सब कुछ जला सकती है। ये शक्ति अत्यंत भयानक है। स्टॉप्ड। अगर केशव से न निपटा होता तो फरेश्वर शायद वो अजीबोगरीब आग न जला पाता। आखिरकार एक बार ऐसा खजाना उजागर हो जाए तो वो खुद को खतरे में डाल रहा होगा। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि एक निर्दोष व्यक्ति खजाना रखने का दोषी होगा। 1000 मील के दायरे का क्षेत्र पूरी तरह से प्रेरी आग में बदल गया। अनगिनत लपटें उमड़ पड़ीं, केशव को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित। हर कोई गंभीर था। यह उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने फरेश्वर की असली शक्ति देखी। झाओ कियानकुन ने जरा भी संकोच नहीं किया। केशव से निपटने के लिए उसने लगभग अपने सारे पत्ते खोल दिए। इस स्थिति में यह अनुचित होगा यदि केशव की मृत्यु न हुई हो। मुझे पता है कि तुम में असाधारण क्षमता है और तुम अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो, केवल बड़े हो चुके प्रतिभाशाली लोग ही वास्तव में प्रतिभाशाली होते हैं। जो बड़े नहीं हुए हैं वे तो बस चींटियों का एक झुंड हैं। हालांकि तुम में असाधारण क्षमता है और इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत है, फिर भी तुम्हारी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमज़ोर है। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। बड़े होने से पहले तुम्हें अपनी ताकत कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारा एक ही अंजाम होगा और वो है मौत। वह अहंकार से हंसा। उन्होंने जो कहा वह सही है। ये सच है। सदियों से शेंटियन महाद्वीप में अनगिनत प्रतिभाएं पैदा हुई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बड़ा नहीं हुआ है। कारण सरल है, वे बड़े नहीं हुए हैं। विकास के बिना, चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह दर्पण में मृगतृष्णा और पानी में चंद्रमा के समान होगी, एक पूर्ण बुलबुला। जाहिर है उसे लगा कि केशव बहुत घमंडी है। अगर वह कुछ और देर छिप कर रहता तो शायद नतीजा बिल्कुल अलग होता। भले ही वह अपनी अजीब आग को उगल दे, वह केशव को कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वह बहुत चिंतित था। उसने पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही अपनी अद्भुत प्रतिभा और भयानक खतरा दिखा दिया, इसलिए वह केशव को कभी भी विकसित होने का मौका नहीं देगा। न केवल वह मरेगा, बल्कि उसके आसपास की हर चीज मर जाएगी। गड़गड़ाहट। हजारों जलती हुई सेनाएं केशव के सामने दौड़ पड़ीं और आकाश में मडरा गईं। फरेश्वर घमंड से केशव को घूर रहा था, मानो कोई देवता अपनी ही प्रजा को देख रहा हो। कृपालु करुणा और अतुलनीय शांति के साथ उसने केशव की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेटे, क्या अब तुम्हारी सारी तरकीबें खत्म हो गई हैं? तुम हार क्यों नहीं मान लेते? उसकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी। हर कोई जानता था कि उसका पलड़ा भारी था। 100 मील के क्षेत्र को देखते हुए ये पूरी तरह से आग का समुद्र था और वह सब कुछ नियंत्रण में था। केशव इस दुनिया में वध किए जाने वाले मेमने की तरह खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि केशव एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया है और मैदान पर कोई भी उसे बचा नहीं सका। त्यानशुवान संप्रदाय के नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग अगर कार्रवाई भी करते तो भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। आखिरकार फरेश्वर उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और इस अजीब आग से मुकाबला करना असंभव है। अजीब आग फरेश्वर का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता है। अगर इसका मकसद केशव को मारना न होता तो वह इसे कभी उजागर नहीं करता। एक बार इसका उपयोग करने के बाद केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। कई लोगों ने भी सिर हिलाया, ये सोचकर कि केशव की मौत तय है। आज केशव बच नहीं सकता। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि इस समय केशव न केवल घबराया हुआ था, बल्कि उसमें आश्चर्य का भाव भी था। अजीब आग। केशव आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सके। उसे अजीब आग की जरूरत थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे अब अजीब आग भेज देगा।
स्वर्ग के सर्वोच्च प्राणी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह एक अजीब आग थी। अपने पिछले जन्म में उसके पास शून्य भक्षण ज्वाला भी थी, जो विचित्र अग्नि सूची की शीर्ष स्तरीय विचित्र अग्नियों में से एक थी। शून्य भक्षण ज्वाला प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। अपने पुनर्जन्म के बाद वह एक प्रकार की विचित्र अग्नि प्राप्त करना चाहता था, न केवल इसलिए कि विचित्र अग्नि उसकी शक्ति में सुधार कर सकती थी, बल्कि इसका उपयोग हथियारों और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता था। लेकिन उसे इसे पाने का मौका कभी नहीं मिला। आखिर विचित्र अग्नि स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है और अत्यंत दुर्लभ है, अन्यथा इसे विचित्र अग्नि नहीं कहा जाता। इसके अलावा अधिकांश विचित्र अग्नि लगभग दूसरों द्वारा प्राप्त की जा चुकी हैं, इसलिए उसे कभी विचित्र अग्नि प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब उसने फरेश्वर के हाथ में अजीब आग देखी। यद्यपि यह नीला कमल अजीब आग उसकी नज़र में उल्लेख करने लायक नहीं थी और अजीब आग सूची में केवल अंतिम स्थान पर हो सकती थी, यह उसके वर्तमान स्तर पर उसके लिए बिल्कुल सही थी। आखिरकार शीर्ष स्तर की विदेशी आग प्राप्त करना न केवल कठिन है, बल्कि उसे वश में करना भी अत्यंत कष्टकारी है। इसलिए अब केशव के लिए साधारण अजीब आग ही काफ़ी है। उसने हरे कमल की अजीब आग को देखा और पूरी तरह से उसे अपनी अजीब आग मान लिया। हालांकि यह अजीब आग फरेश्वर की है, फरेश्वर उसकी नज़र में पहले से ही एक मरा हुआ आदमी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अजीब आग एक ट्रॉफी के रूप में उसकी होगी। चूंकि तुमने मुझे यह विचित्र अग्नि दी है, इसलिए मैं आज तुम्हें अक्षुण शरीर के साथ छोड़ दूंगा। जब केशव ने फरेश्वर के अहंकारी शब्द सुने तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में वह अजीब आग के बारे में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जानते हैं और कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करता कि वह पहले नंबर पर हैं। और वह उसे मारने के लिए अजीब आग का उपयोग करना चाहता था। कितना हास्यास्पद! यदि वह अपने हमले को नष्ट करना चाहता है तो उसके पास ऐसा करने के अनगिनत तरीके हैं, इसलिए वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। झाओ कियानकुन ने सही कहा, इस दुनिया में अनगिनत प्रतिभाएं हैं जो बड़े नहीं हुए और समय से पहले मर गए, लेकिन इसमें संभवतः केशव शामिल नहीं हो सकता। आखिरकार केशव अपने पिछले जीवन में सर्वोच्च बन गया, लेकिन उसने खून के समुद्र और लाशों के पहाड़ से अपना रास्ता बनाया और वह आसानी से सर्वोच्च नहीं बन गया। उसने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था जो आज की तुलना में अनगिनत गुना अधिक भयावह थीं, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह जवान मर सकता है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे फरेश्वर मार सके। जब तक उसका सामना वास्तव में अजेय अस्तित्व से नहीं होता, तब तक कोई भी केशव को नहीं मार सकता जिसके पास अनगिनत तुरुप के पत्ते हैं। केशव की बातें सुनकर फरेश्वर का चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इस पल भी इतना उदासीन होगा और उसे गंभीरता से भी नहीं लेगा। वह नहीं जानता था कि केशव को आत्मविश्वास कहाँ से मिला। केशव ने तुरंत कार्रवाई की। इस क्षण उसके शरीर से अंतहीन दबाव फूट पड़ा और भयानक शक्ति दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने लगी। इस बल के सामने ऐसा लगता है कि कोई भी केशव को नहीं मार सकता है। अनगिनत लोगों ने यह दृश्य देखा, यह अविश्वसनीय था। उन्होंने एक बार सोचा था कि केशव फरेश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, जिसके पास अजीब आग थी और चीज़ों को बदलने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी केशव अभी भी अधिक शक्तिशाली शक्ति के साथ फट सकता है। केशव की ताकत की असली सीमा कोई नहीं जानता। जब उन्होंने सोचा कि केशव मरने वाला है तो केशव और भी अधिक ताकत के साथ फट पड़ा। यह अजीब आग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपके हाथों में यह अपनी असली शक्ति प्रकट नहीं कर सकती। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जब सबने केशव की बातें सुनी तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सभी विचित्र आग हैं और शीर्ष खजाने हैं। हालांकि उन सभी ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। केशव ने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया, बिना किसी मार्शल आर्ट या मारक चाल का उपयोग किए। उसने बस अपना हाथ धीरे से हिलाया। तोड़ना। एक हल्की सी गुनगुनाहट के साथ केशव से एक भयानक दमनकारी शक्ति तुरंत फूट पड़ी, मानो ज्वार की लहर की तरह बाहर निकल आई हो। ये भयानक शक्ति तेजी से बनी और आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे बिखेर दिया। दर्जनों फीट त्रिज्या का क्षेत्र तुरंत वैक्यूम बल में बदल गया। शक्तिशाली दमनकारी शक्ति ने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी पर कार्य किया। एज और लोड्स फायर द्वारा निर्मित आग का भयानक समुद्र, जो मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ जला देता था, इस क्षण पूरी तरह से गायब हो गया। वह कैसे संभव है? झाओ कियानकुन ने अविश्वास और टूटते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजीब आग का बलिदान देने के बाद भी वह केशव को दबा नहीं पाएगा, और यहाँ तक कि उसके हमले को भी केशव ने इतनी आसानी से नष्ट कर दिया। हर कोई आश्चर्य से ये दृश्य देख रहा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। झाओ कियानकुन ने उस अजीब आग को बुलाया जिसकी जलने की शक्ति दुनिया में सबसे तेज थी। ये पहले दर्जनों या सैकड़ों मील तक फैली हुई थी और पूरे आकाश को जला देने वाली थी। इतनी भयानक ताकत का सामना करते हुए मैदान में किसी को भी एक पल भी टिकने का मौका नहीं मिला। सब मान रहे थे कि केशव की तो बात ही छोड़िए, दिशा की भी, जो आखिरी अवस्था में थी, वहीं मर जाएगी।
स्वर्गीय गिरोह के किसी ताकतवर को भी इस दृश्य को देखकर शायद सिर दर्द हो जाएगा। यद्यपि केशव सरल नहीं है, वह अंततः दिशा क्षेत्र को तोड़ने में विफल रहा। इस भयानक विचित्र अग्नि के सामने विचित्र अग्नि से बने अग्नि के समुद्र को नष्ट करना तो दूर, यदि वह इससे थोड़ा भी छू जाता तो वह पूरी तरह से जलकर लावा बन जाता और चूर्ण में बदल जाता। हालांकि जलकर राख होने के बजाय उसने अपने सामने आग के भयावह समुद्र को एक सांस से भी कम समय में नष्ट कर दिया। यह क्या है? क्या ये करारी हार है? लेकिन भले ही फरेश्वर ने इतना भयानक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह फिर भी केशव से कुचल जाएगा। लानत है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। झाओ qiankun ने इस दृश्य को देखा और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। फिर उसने उस अजीब आग का फिर से इस्तेमाल किया। वह अजीब आग दुनिया की हवा में एक आंख की तरह थी, लगातार इकट्ठा हो रही थी और गिर रही थी, एक भयानक तूफान में बदल रही थी। यह अजीब आग मार्शल आर्ट है जिसे उन्होंने अजीब आग प्राप्त करने पर प्राप्त किया, जिसे फेंगहुओशान वन कहा जाता है। वह अजीब आग की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। हालांकि इस चाल को करने के लिए उसे काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसने शुरू में सोचा था कि केशव से निपटने के लिए अजीब आग का इस्तेमाल काफ़ी होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अजीब आग का इस्तेमाल काफ़ी नहीं होगा। इस समय उन्होंने सीधे हवा, आग, पहाड़ और जंगल का इस्तेमाल किया। उस विचित्र अग्नि की शक्ति 100 गुना बढ़ गई। अग्नि वायु की शक्ति उधार लेती है और वायु अग्नि को शक्ति प्राप्त करने में सहायता करती है। दोनों बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक बार यह कदम उठाया गया तो न केवल 100 मील के दायरे में आने वाला क्षेत्र, बल्कि 1000 मील के दायरे में आने वाला क्षेत्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। शुरू में यही चाल उसकी सबसे बड़ी तुरुप का इक्का थी। उसने सोचा भी नहीं था कि अगले 10 सालों में कोई उसे इस चाल के लिए मजबूर कर पाएगा, लेकिन उसे उम्मीद भी नहीं थी कि केशव उसे इस हद तक मजबूर कर देगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हृदय में क्रोध चरम पर पहुंच गया और उसने अपनी सारी शक्ति उसी समय लगा दी। इस क्षण तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी दोनों गिर पड़े हों। अजीब आग पागलों की तरह इकट्ठा हो गई। 10 मील, 20 मील, बेली, हजारों मील, अंत में आकाश में लपटे क्रोधित ड्रैगन की तरह थी, मानो आकाश से कोई सजा भेजी गई हो। इस प्रहार से सब कुछ राख हो गया। इस आघात का सामना कोई नहीं कर सकता। जब सभी ने सोचा कि केशव बर्बाद हो गया है, तो उन्होंने केशव के मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव देखा। वास्तव में फरेश्वर का कदम काफी भयानक था, लेकिन केशव अविनाशी नहीं है। यद्यपि विचित्र अग्नि प्रबल है, फिर भी वह अजेय नहीं है। आग का प्राकृतिक शत्रु जल है। केशव ने आकाश की ओर इशारा किया, बारिश आ रही है। लेकिन पल भर में आसमान और धरती का रंग बदल गया, हवा और बादल उमड़ पड़े और आसमान से सीधे बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि उसने पूरे आसमान और धरती को ढक लिया। आग का समुद्र कितना विशाल है, वर्षा का क्षेत्र कितना विशाल है। क्या ये वर्षा का पानी है? अचानक बारिश क्यों हो रही है? ये वही बदमाश है, यह उसी बदमाश से संबंधित है। वह बदमाश हवा और बारिश को बुला सकता है, ये कैसे संभव है? बारिश और भी तेज होती जा रही है, आसमान से नदी की तरह बरस रही है। भयानक बारिश ने तुरंत आग के समुद्र को बुझा दिया। केशव ने बारिश को नियंत्रित करके उसे एक तलवार में संघनित कर दिया। दर्जनों मील के दायरे में हुई बारिश को संघनित करके दर्जनों मीटर लंबी एक वर्षा तलवार बना दिया। एक झटके के साथ वर्षा तलवार फरेश्वर की ओर वार कर गई। टकराना। झाओ qiankun ने लगभग अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन केशव की तलवार का सामना नहीं कर सका। उसका शरीर सीधा गिर पड़ा और तलवार ने उसे वहीं छेद दिया। मांस और आंतरिक अंगों के अनगिनत टुकड़े भारी बारिश की तरह जमीन पर गिर पड़े। वह कैसे संभव है? अरे यार, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। झाओ qiankun ने दांत पीसते और खून उगलते हुए केशव को देखा, लेकिन ये सच था। चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला, इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। हारा हुआ, पूर्ण पराजय। किसने सोचा था कि निरंकार संप्रदाय के गुरु, जो मंगल साम्राज्य के सबसे मजबूत और शीर्ष स्तर के योद्धाओं में से एक थे, आज वास्तव में पराजित हो जाएंगे। और यह सिर्फ हारने जितना आसान नहीं है, लेकिन हार निर्णायक और निर्णायक थी। कोई रहस्य नहीं। दूसरा पक्ष तो मानो देवता था। फरेश्वर चाहे कोई भी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करे, उसके पास उसका विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। इसका कोई मुकाबला नहीं। ये व्यक्ति मानव नहीं है, वह भगवान है, बहुत मजबूत। ये कैसे संभव है? यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस समय मंगल साम्राज्य के अनगिनत शक्तिशाली लोग बुदबुदाए कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस समय उनके दिमाग खाली थे और उनके दिमाग में फरेश्वर की हार के दृश्य के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। कोई उपाय नहीं है। मेरी आंखों के सामने का दृश्य सचमुच बहुत चौंकाने वाला था। झाओ qiankun ने स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब आग का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अभी भी केशव को हरा नहीं सका,
क्योंकि केशव वास्तव में हवा और बारिश को बुला सकता था, जिससे बारिश अजीब आग को बुझा देती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। इतने सारे कार्ड, अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि फरेश्वर को केशव से हार मिलेगी। राजकुमार कैसा राक्षस है। ये दृश्य देखकर दक्षिया के लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि केशव फरेश्वर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फरेश्वर केशव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। झाओ qianqun को अकारण दुख और गुस्सा महसूस हुआ। उसने न तो कभी इतना अपमान सहा था, न ही उसने कभी इस स्तर पर हार का अनुभव किया था। ऐसा लगता है जैसे पिछली हार को सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। सैकड़ों वर्षों में वह कभी पराजित नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे पूर्ण असफलता का सामना करना पड़ा। पूर्ण पराजय। क्या आपके पास कोई खजाना है? वह जमीन पर गिर पड़ा, अपनी गर्दन उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी पूरी ताकत से केशव को घूरना चाहता था और बड़ी अनिच्छा से बोला। वह अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आशाएं दुर्लभ खजानों पर टिका दी। उसकी नज़र में केशव के पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति होना नामुमकिन था। जरूर इसी खजाने ने उसे ये ताकत दी होगी। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही हो। लगता है ये खजाने की शक्ति नहीं है। केशव की बातें सुनकर फरेश्वर ने अनिच्छा से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा संप्रदाय वास्तव में आप जैसे जूनियर से पराजित हो जाएगा। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। केशव ने शांति से कहा, अब आप कैसे मरना चाहते हैं? केशव के शब्दों को सुनकर फरेश्वर की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई और फिर वह चिढ़ाते हुए और मजाक करते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? उसकी आंखों में आत्मविश्वास का प्रबल भाव था, मानो उसके हाथ में कोई तुरुप का पत्ता हो। हाँ, लगता है आपके पास एक तुरुप का पत्ता है। मुझे डर है कि आपका तथाकथित तुरुप का पत्ता निरंकार संप्रदाय के नेता के रूप में आपकी तथाकथित पहचान है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह पहचान मुझे खतरे में डाल सकती है? केशव ने यह सुना और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसे फरेश्वर का तथाकथित तुरुप का पत्ता समझ आ गया था, फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। केशव की बातें सुनकर फरेश्वर का चेहरा फिर से बदसूरत हो गया। केशव ने सही अनुमान लगाया, लेकिन वह बहुत बेईमान था। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे वह मार न सके, भले ही वह निरंकार संप्रदाय का नेता ही क्यों न हो। केशव की बातें सुनकर फरेश्वर निराशा में डूब गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसकी पहचान को जरा भी गंभीरता से नहीं लेगा। वह निरंकार संप्रदाय का नेता है, मंगल साम्राज्य के 4 शीर्ष कबीले नेताओं में से एक, मंगल साम्राज्य में सर्वोच्च स्थिति वाले लोगों में से एक। हालांकि केशव ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की, लेकिन उस समय वह गंभीर रूप से घायल था और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसने निराशा में अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, छोटे कमीने? जब केशव कार्रवाई करने ही वाला था, तभी दूर से एक भयानक आभा आए और केशव पर छा गई। जब तक केशव कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि निरंकार संप्रदाय का एक सर्वोच्च बुजुर्ग था। परमेश्वर यहाँ है, लड़के, आज तुम मर गए। झाओ qianqun ने इस दृश्य को देखा और गर्व से हंसते हुए कहा। उनके निरंकार संप्रदाय के अधिकांश प्रमुख बुजुर्ग स्वर्गीय गिरी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश में एकांतवास में थे। हालांकि अब जब वह जीवन मरण के संकट से जूझ रहा था, एक प्रमुख बुजुर्ग सामने आया। निरंकार संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर मंगल साम्राज्य में सबसे मजबूत लोगों में से एक हैं। छोटे कमीने, उसे जाने दो। दूरी में एक भयानक आकृति तेजी से दौड़ती हुई आई और ठंडी आंखों से केशव को देख रही थी। इस व्यक्ति का नाम आशुतोष है और वह निरंकार संप्रदाय के 5वें सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। हालांकि वह केवल 5वें सर्वोच्च बुजुर्ग हैं, उनकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है। निरंकार संप्रदाय का हर सर्वोच्च बुजुर्ग एक उच्च स्तरीय शक्ति है जिसने रक्त के सागर और लाशों के पहाड़ों से संघर्ष करके अपना रास्ता बनाया है। एक समय उनका उपनाम था 10,000 लोगों का नरसंहार। जैसा कि नाम से पता चलता है, उसने अनगिनत योद्धाओं को मार डाला है और उसने जिन शक्तिशाली लोगों को मारा है उनकी संख्या 10,000 से अधिक है। मैंने तुमसे कहा था कि उसे जाने दो, क्या तुमने मेरी बात सुनी? जैसे ही माँ शब्द बोला गया, एक जबरदस्त गति केशव की ओर बढ़ी। उस पल मानो भूस्खलन और सुनामी आ गई हो और जमीन से अनगिनत भूमिगत आग बेतहाशा फूट पड़ी। झाओ qianqun पहले से ही काफी मजबूत है, हालांकि आशुतोष और भी अधिक शक्तिशाली है। इस समय पूरी दुनिया बुरी तरह हिल रही थी, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। ये दृश्य देखकर फरेश्वर, जिसका शरीर केशव द्वारा चकनाचूर कर दिया गया था और कीचड़ में गिर गया था, पागलों की तरह हंसा। हा, मैंने पहले ही कहा था, तुम मुझे नहीं मार सकते। अब जब 5वां सुप्रीम आ गया है तो आप निस्संदेह आज मर जाएंगे। केशव ने देखा कि दूर से एक भयानक आकृति उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही है।
भयावह आभा ऊपर एक दुर्गम पर्वत की तरह है जो लोगों को अविश्वसनीय बना देती है। यही है असली ताकत और आतंक। मंगल साम्राज्य के ग्रैंड एल्डर और दक्षिया के ग्रैंड एल्डर एक ही स्तर पर भी नहीं हैं। यह आशुतोष निकला। वह न जाने कितने सालों से गायब है। हमने सोचा था कि वह मर गया है। केशव अब मर चुका है। चरण, जो लगभग निराशा में था, ने इस दृश्य को देखा और अंततः राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। केशव वाकई ताकतवर है, लेकिन जो इंसान आता है वो उससे भी ज्यादा भयानक है। वो मंगल साम्राज्य का सबसे भयानक अस्तित्व है। यहाँ तक कि दाजिया का सबसे ताकतवर आदमी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। मैंने तुमसे कहा था कि उसे जाने दो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? इस समय ओयुयांग हेंग केशव के सामने प्रकट हुए और उनके पीछे एक अत्यंत हिंसक काला बादल था। वह अत्यंत शांत और संयमित दिख रहे थे। उनमें क्रोध का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा था, मानो उनके सामने जो कुछ हो रहा था वह कोई अत्यंत सामान्य बात हो। यद्यपि उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें एक भयानक दबाव था, मानो अनगिनत पहाड़ एक साथ नीचे की ओर दबाव डाल रहे हों। इससे कई लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और ये दबाव उन पर भी नहीं है। हालांकि इतने दबाव के बावजूद केशव के हाव भाव नहीं बदले। उसने धीरे से अपने मुंह का कोना भी ऊपर उठाया और बहुत शांत लग रहा था, मानो उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प देख लिया हो। लगता है तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो। आशुतोष का चेहरा उदास था और उसने कुछ कहा। केशव ने शांति से फरेश्वर को देखा। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे पहले कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। आप? केशव की बातें सुनकर फरेश्वर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जाहिर तौर पर वह इस पर विश्वास करने में असमर्थ था। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि केशव सीधे उस पर तलवार से वार कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब वह पहले प्रकट हुआ था और केशव को हरविंदर को न मारने की धमकी दी थी। भले ही आशुतोष इस समय प्रकट हुआ हो, फिर भी केशव को परवाह नहीं थी। कोई भी उसे किसी को भी मारने से नहीं रोक सका है जिसे वह मारना चाहता है। टकराना। एक विशाल मानव सिर सीधे आकाश में उठ गया। आह! झाओ कियानकुन चीख पड़ी। आकाश हिंसक रूप से घूम गया और फिर टूटा हुआ शरीर क्रूर आंखों के साथ सीधे जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें खुली ही रहीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि यदि निरंकार संप्रदाय के सर्वोच्च भगवान प्रकट हुए तो वह बच जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह फिर भी मर जाएगा और सर्वोच्च भगवान के सामने मर जाएगा। तुम छोटे कमीने, तुम मरने के लायक हो। ये दृश्य देखकर आशुतोष पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि चूंकि वह स्वयं आया था, केशव के पास दया की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसके सामने फरेश्वर को मार डालेगा, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि केशव को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने हाथ हिलाकर फरेश्वर से अजीब सी आग अपनी जेब में डाल ली। ये दृश्य देखकर आशुतोष बेहद गुस्से में था। केशव ने उसे इस तरह नीचा दिखाने की हिम्मत की। वह तो मरने लायक था। धमाका! उन्होंने सीधे कार्रवाई की। बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा रक्त के समुद्र में बदल गई और केशव को दबा दिया। निरंकार संप्रदाय के सर्वोच्च नेता के रूप में उन्हें पता चला कि फरेश्वर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने खुद ही कार्रवाई की। आखिरकार फरेश्वर उनके निरंकार संप्रदाय के नेता थे और मर नहीं सकते थे। लेकिन केशव ने उसके सामने फरेश्वर को मार डाला। वह अपना बदला लेने के लिए केशव को मारने के लिए दृढ़ था। ये कहना होगा कि निरंकार संप्रदाय के सुप्रीम के रूप में उनकी ताकत वास्तव में प्रभावशाली है और वह दक्षिया के सुप्रीम से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं, जिनसे केशव पहले मिल चुके थे। एक ही वार से सब कुछ नष्ट हो गया। हर किसी की आंखों में भय का भाव था। आशुतोष के सामने हर कोई असहाय महसूस कर रहा था। वे चींटियों की तरह थे। ये बहुत चौंकाने वाला है। क्या ये सर्वोच्च शक्ति है? ये भयंकर है। यह अफवाह है कि आशुतोष ने सैकड़ों साल पहले हजारों शक्तिशाली लोगों और अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था। आज केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। मंगल साम्राज्य में हर कोई इस बारे में बात कर रहा था, ये सोचकर कि केशव की मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी केशव शांत रहा। उसने अपनी ओर आते हमले को देखा और उसकी जरा भी परवाह नहीं की। काटना। केशव ने अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी और पीछे हटने के बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ओयुयांग हेंग के हमले का सीधा सामना किया। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। आपको पता होना चाहिए कि यह आशुतोष की जानलेवा चाल है, जो बेहद शक्तिशाली है। अगर आम लोग इसके करीब पहुंच भी गए तो बिना किसी दफन के पल भर में मारे जाएंगे और एक हड्डी भी नहीं बचेगी। लेकिन केशव पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा और सक्रिय रूप से इस कदम का विरोध किया। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी विश्वास न कर पाते कि दुनिया में ऐसा भयानक अस्तित्व भी मौजूद है। अच्छा काम। आशुतोष ने केशव को उसे मारने आते देखा और ठंडी सांस ली। ये बच्चा बहुत घमंडी है। वह खुद को अजेय समझता है क्योंकि उसने कुछ ताकतवर आदमियों को हराया है। उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी प्रबल था। निरंकार संप्रदाय के महापुरुष होने के नाते वह वास्तव में केशव जैसे युवाओं की प्रशंसा करता था।
हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि केशव एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी रिश्वत नहीं दी जा सकती और उसे वश में करना बिल्कुल असंभव था। चूंकि इसका उपयोग वह नहीं कर सकता, इसलिए इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के जैसे ही उसने केशव को अपनी ओर आते देखा, आशुतोष और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति के साथ फट पड़ा और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को भयानक रक्त नदी के हमले में डाल दिया। गड़गड़ाहट, जरा भी सस्पेंस नहीं था। जैसे ही उसने अपने हमले की ताकत बढ़ाई, खून की नदी एकदम से उफान पर आ गई, मानो खून की नदी में कोई भयानक अजगर छिपा हो। हजारों भयानक रक्तावर्णी गड़गड़ाहटें फूटी और उस भयानक शक्ति ने शून्य को थर्रा दिया। इस क्षण 100 फीट के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया। इस भयावह दृश्य ने अनगिनत ताकतवर लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत शक्तिशाली था। तुम सचमुच असाधारण हो, लेकिन आज तुम केवल मरोगे। आशुतोष ने ठंडे स्वर में कहा कि उसने अतीत में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था और आज केशव भी उन पूर्व प्रतिभाशाली लोगों की तरह ही उसके द्वारा मारा जाएगा। लेकिन इसी क्षण, अगले ही क्षण, एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। शून्य में केशव पर अनगिनत हमले हुए। केशव का शरीर रक्त रंजित रस की परत से सना हुआ लग रहा था। अगर कोई और होता तो कब का जंग खा चुका होता। हालांकि केशव का शरीर बेहद मजबूत था और यह क्षति उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। बिना किसी हिचकिचाहट के केशव ने अपनी तलवार निकाली, एक चौंकाने वाली तलवार जिसने सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। धमाका! मैंने केवल अंतरिक्ष में एक तेज आवाज सुनी। स्वर्ग और धरती के बीच एक दरार उभर आई। हालांकि वह दरार छोटी सी लग रही थी, पर उसमें भयानक शक्ति समाई हुई थी और अनंत शून्य शक्ति बेतहाशा फूट पड़ी। केशव ने अपनी तलवार से आशुतोष के हमले को पल भर में काट दिया। पल भर में 1000 फुट लंबी खून की नदी आधी हो गई। असुरक्षित। इतना ही नहीं, जिस समय केशव ने खून की नदी को चीर दिया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ओयुयांग हेंग की ओर वार किया। ये दृश्य देखकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐसा स्वर्ग विरोधी दृश्य कभी नहीं देखा था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ओयुयांग हेंग द्वारा कार्रवाई करने के बाद दूसरे पक्ष को जल्द ही दबा दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष बिल्कुल भी दबाने वाला नहीं है और स्पष्ट रूप से ओयुयांग हेंग को दबाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। क्या स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में किसी कनिष्ठ के पास सचमुच इतनी शक्ति हो सकती है? उन्हें अंततः समझ में आ गया कि आशुतोष के आने के बाद भी केशव को परवाह क्यों नहीं थी। असंभव। आशुतोष भी अविश्वास में था। उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। तुम्हें पता है, वह सांसारिक दानव अवस्था के अंतिम चरण में है और उसकी ताकत फरेश्वर से अनगिनत गुना ज्यादा है। इतनी अविश्वसनीय ताकत और अनगिनत तुरुप के पत्तों के साथ उसके विचार से केशव को नष्ट करना आसान होना चाहिए। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव वास्तव में उसके हमले को तोड़ देगा और उसे मारने के लिए भी आएगा। बेटे, तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह थोड़ी सी ताकत मुझे हरा सकती है? उसकी आंखों में डर तो था ही, साथ ही थोड़ी सी अवमानना और व्यंग्य भी था। जीत या असफलता शब्दों से नहीं, बल्कि ताकत से तय होती है। तुम कितनी बकवास करते हो। अगर तुम में सचमुच क्षमता होती तो तुम कब के जीत गए होते। केशव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपनी ओर आ रहे कई हमलों को नाकाम करने के लिए हाथ ऊपर उठाते हुए। वह अभी भी शांत और सहज लग रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने कोई युद्ध लड़ा हो। अच्छा बेटा, जब ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। केशव के शब्दों को सुनकर ओयुयांग हेंग का चेहरा काला पड़ गया और उसके पीछे भयानक रक्त रेखा शक्ति सीधे फट गई। उनका वंश 8वीं कक्षा के स्काईफायर विशालकाय बंदर का वंश है। उस पर से क्रूर दबाव हटा दिया गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे आज अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन चूंकि रक्त शक्ति पहले ही भड़क चुकी है, इसलिए केशव को आज मरना होगा। भाड़ में जाओ बच्चे, उसने ठंडे स्वर में कहा और अनगिनत भयानक आभाएं तुरंत केशव की ओर दौड़ी। केशव को घेर लिया और उसे जकड़ लिया, जिससे उसके लिए चकमा देना और बचना असंभव हो गया। उसी समय एक भयानक हमला उसके हाथ में संघनित हुआ, सीधे छुरा घोंपा, आकाश को भेदता हुआ, तुरंत केशव के सामने प्रकट हुआ, सीधे केशव के सिर की ओर छुरा घोंपा। ये दृश्य देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग पुनः स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसा भयानक युद्ध कभी नहीं देखा था। इस प्रकार का भीषण युद्ध पौराणिक कथाओं में वर्णित देवताओं के युद्ध जैसा है, बहुत डरावना। हालांकि वे अब भी यही मानते थे कि आशुतोष बेहतर था। आखिरकार आशुतोष ने अनगिनत शीर्ष योद्धाओं को मार गिराया था और उसे युद्ध का भरपूर अनुभव था। केशव आज शायद बच न पाए। हालांकि अगले ही पल जब आशुतोष केशव को मारने वाला था, केशव ने एक उपहासपूर्ण व्यंग्य दिखाया और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। रोल, उसने यह बात तिरस्कारपूर्वक कही। उसकी आवाज बहुत सपाट थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने पहले कही थी।
हालांकि सभी के कानों में यह असीम शक्ति वाली गड़गड़ाहट, भूस्खलन और सुनामी के फटने जैसी आवाज थी। हवा गरज रही है और अंतरिक्ष टूट रहा है। केशव की ओर निर्देशित हमला तुरंत नष्ट कर दिया गया। चौंकाने वाला, अत्यंत चौंकाने वाला। इस पल आशुतोष पूरी तरह से चौंक गया। पता है, उसने अभी जो हमला किया था उसमें उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी, फिर भी उसने अपना सबसे जोरदार वार किया। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही केशव की आवाज ने इसे नष्ट कर दिया था। यह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? यह आदमी कितना ताकतवर है? रंबल, उसे चौंकने का ज्यादा समय दिए बिना केशव ने एक और त्वरित चाल चली, आशुतोष पर तलवार से वार किया और हिंसक तलवार की ऊर्जा ने उसे एक भारी बल की तरह दबा दिया। आशुतोष का चेहरा एकदम बदल गया। उसे इस तलवार से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। जल्दी में उसने जल्दी से अपने शरीर को मोड़ दिया, तेज तलवार से बचने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जिस समय उसने अपना शरीर घुमाया, केशव को ऐसा लगा कि वह चकमा दे देगा और उसने अपनी हथेली सीधे उसके चकमा देने की दिशा में थपथपाए। तलवारबाजी के अलावा केशव अन्य मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छा है। गड़गड़ाहट, शीर्ष स्तर की शक्ति के साथ एक शक्तिशाली प्रहार ने सीधे इसे दबा दिया। गड़गड़ाहट, भयानक शक्ति सीधे बाहर फट। इस क्षण आकाश और पृथ्वी टूट गए। भयानक शक्ति ने तुरंत आशुतोष को घेर लिया। आशुतोष की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और अब उनमें पहले जैसा अहंकार और आत्मविश्वास नहीं रहा। इसके बजाय वे गहरे भय और सदमे से भर गए। उसने जल्दी से एक सुरक्षात्मक जादुई हथियार सक्रिय किया जिसे उसने लंबे समय से छुपा रखा था और केशव की हथेली को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे केशव जैसे जूनियर से निपटने के लिए जादुई हथियारों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन केशव की भयानक हथेली में अविश्वसनीय शक्ति समाई थी। जैसे ही वह उस पर लगी, उसकी प्रचंड शक्ति तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई पहाड़ उसे कुचल रहे हों। उसका गला मीठा हो गया और मुंह से खून की धार बह निकली। लेकिन उसने इस अवसर का लाभ उठाकर केशव के हमले से सफलतापूर्वक बच निकला और सैकड़ों मीटर ऊंचे शून्य में उड़ गया। हालांकि इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, उसने अपनी आंख के कोने से केशव को अपने सामने आते देखा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब केशव उसके सामने आ गया। स्टॉप्ड। केशव ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और तलवार से उस पर वार कर दिया। जाहिर है, उसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार हमला पहले ही हो चुका है, इसलिए प्रतिद्वंद्वी के पास कोई रास्ता नहीं है। चौंकाने वाला, अत्यंत चौंकाने वाला। इस समय आशुतोष का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केशव की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग निरंतर जारी रहा, मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और उसे रोकने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें पता है, यहाँ तक कि एक शक्तिशाली सांसारिक दानव को भी अनगिनत शीर्ष स्तरीय हत्याचालों को लगातार जारी रखने के बाद ठीक होने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी। लेकिन अब केशव को एक पल का भी आराम नहीं मिला, इससे पहले कि वह बिना किसी आरक्षण के कई शीर्ष स्तरीय हत्याचालें चलाए। क्या ये बच्चा किसी भगवान का पुनर्जन्म हो सकता है? यह इतना भयावह कैसे हो सकता है? अन्यथा उसके अथक और पागलपन भरे हमलों को कैसे समझाया जाए? लानत है, लानत है, तुम छोटे कमीने, तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। आशुतोष बेतहाशा चिल्लाया और उसके पूरे शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। तभी प्रकाश में एक सुनहरी तलवार प्रकट हुई। राजा स्तर के हथियार, तलवार को सोल ईटर कहा जाता है। आत्मा भक्षण करने वाली तलवार। निरंकार संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग होने के नाते उनके हाथों में स्वाभाविक रूप से अनगिनत खजाने हैं। उनके हाथ में आत्मा भक्षक तलवार एक राजा स्तर का खजाना है। ये तलवार काफ़ी शक्तिशाली और अत्यंत विचित्र है। ये लंबी तलवार न केवल लोगों को मार सकती है, बल्कि उनकी आत्माओं को भी चोट पहुंचा सकती है। आत्मा का महत्व तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार जब आप घायल हो जाते हैं तो आपकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचेगा और सबसे बुरी स्थिति में तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सभी किसानों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह शायद ही कभी इस हथियार का उपयोग करता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसे इसका उपयोग करने के लिए मजबूर करेगा। एक हद तक केशव की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि उसे भी इसे स्वीकार करना होगा। बहुत मजबूत। आत्मा भक्षक स्लैश। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया और अपनी तलवार सीधे घुमाई और तेजी से केशव की ओर वार किया। केशव ने उसे मारने की पहल की। उनके बीच की दूरी बहुत कम थी और इस समय उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक तेज तलवार, अत्यंत तेज, तुरंत केशव के शरीर में कट गई। ये देखकर कि केशव को चोट लगी है, ओयांग हेंग ने उपहास किया, ये सोचकर कि केशव उसके हमले से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और फिर वह एक ही झटके में केशव को मार सकता है। लेकिन उसने केशव के मुंह के कोने पर तिरस्कार की झलक देखी। आत्मा पर हमला। उसका विचार अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने गलत व्यक्ति पर हमला कर दिया। जिसे उसने चुना वह केशव था।
क्या वह अपनी आत्मा भक्षण तलवार पर भरोसा करके केशव की आत्मा पर हमला करके उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता था? यह एक मजाक है। केशव की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी और उसके हमले केशव की आत्मा को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। केशव के शरीर से एक आध्यात्मिक हमला हुआ और आशुतोष की मौत हो गई। ये देखकर ओयांग हेंग ने जल्दी से अपनी तलवार को रोकने के लिए उठाया, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में आत्मा भक्षण तलवार पर केशव की आत्मा ने हमला किया और पीछे की ओर उड़ गई। इसकी सतह दरारों से भरी हुई है और इसका आध्यात्मिक प्रकाश मंद है। आप इसे किसी भी नज़र से देखें, ऐसा लगता है जैसे इसने अपनी आध्यात्मिकता खो दी है। ये सामान्य है। आध्यात्मिक शक्ति की तुलना केशव से करना अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकना है। कश, इस समय आशुतोष भी केशव के आत्मा के प्रहार से घायल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून फटने वाला है और वह बहुत दर्द में था। और इसी समय केशव फिर से बाहर निकल आया। केशव का हमला बेहद शक्तिशाली था। केशव एक अथक हत्या मशीन की तरह है। आध्यात्मिक ऊर्जा के सूखने का कोई संकेत नहीं है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग मनमानी ढंग से करता है और तलवार का एक आकस्मिक प्रहार आकाश और पृथ्वी को फाड़ डालने की शक्ति रखता है। मंगल साम्राज्य में सबके चेहरे बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। उन्होंने ऐसा स्वर्ग विरोधी अस्तित्व कभी नहीं देखा था। एक कनिष्ठ व्यक्ति सर्वोच्च वरिष्ठ व्यक्ति को कुचल सकता है। अगर मैं ये बात दूसरों को बताऊं तो कौन इस पर विश्वास करेगा? केशव की ताकत उस सीमा को पार कर गई है जिस तक एक सामान्य योद्धा पहुंच सकता है। यह कोई मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। बैंग बैंग बैंग। केशव लगातार हमला करता रहा और उसकी हर मारक चाल बेहद शक्तिशाली थी, जिससे आशुतोष को प्रतिरोध करने के लिए लगातार हमला करना पड़ा, जिसमें बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हुई। आशुतोष का चेहरा गंभीर लग रहा था। अगर उसने आध्यात्मिक ऊर्जा में केशव से मुकाबला किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि उसका क्षेत्र केशव से ऊंचा है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और उसकी पुनर्प्राप्ति बहुत धीमी होती है। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। असफलता का केवल एक ही परिणाम है और वह है मृत्यु। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि केशव ने जानबूझकर ऐसा किया था। वह उसे कदम दर कदम एक घातक स्थिति में ले जाना चाहता था और उसे निराशा का एहसास कराना चाहता था। अरे छोटे बदमाश, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? आशुतोष बहुत गुस्से में चिल्लाया और इसे स्वीकार करने में असमर्थ था। उसने एक भयानक दहाड़ लगाई और एक गुप्त तकनीक का प्रदर्शन किया। धमाका, गड़गड़ाहट। इस बिंदु पर आशुतोष के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। मुझे कहना होगा कि आशुतोष वाकई कोई साधारण इंसान नहीं है। वह निरंकार संप्रदाय का सर्वोच्च नेता और हजारों लोगों का पूर्व नरसंहारक होने के योग्य है। यद्यपि उसके कई तुरुप के पत्ते नष्ट हो चुके थे और वह धीरे धीरे नुकसान की स्थिति में जा रहा था, फिर भी उसने अपनी मजबूत लड़ाकू इच्छाशक्ति बनाए रखी। वह मंगल साम्राज्य के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों में सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन वह अपनी अदम्य लड़ाई की भावना के कारण अपनी वर्तमान ताकत और स्थिति हासिल कर सकता है। उनका अस्तित्व एक अदम्य साधु जैसा है। वह अंतिम क्षण तक हार नहीं मानेगा। जब गुप्त तकनीक का उपयोग किया गया तो उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई और वह और भी भयानक हो गई। यद्यपि गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जब तक केशव मारा जाता है तब तक ये सब इसके लायक होगा। आशुतोष पागल हो गया है। क्या वह अपना आखिरी तुरुप का पत्ता खेलने जा रहा है? अफवाह है कि उसने इस चाल का इस्तेमाल लाखों योद्धाओं का वध करने के लिए किया था। केशव की तो बात ही छोड़िए, सैकड़ों केशव भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये तुरुप का पत्ता केशव की कल्पना से कहीं परे है। मंगल साम्राज्य में सभी लोग इस दृश्य को देखकर अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ बोले। उनकी राय में आज चाहे केशव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी मरने के लिए अभिशप्त है। वह आशुतोष से कैसे तुलना कर सकता था जिसने अनगिनत योद्धाओं का वध किया था? केशव ने ये सुना और आशुतोष की ओर देखा। आखिरी जानलेवा चाल। क्या यह आपका तुरुप का पत्ता है? लेकिन मेरी नज़र में यह अभी भी उल्लेख करने लायक नहीं है। घमंडी, तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये शब्द सुनकर आशुतोष ने गुस्से से कहा कि वह स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं करता कि केशव वास्तव में इतना अद्भुत था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक भयानक आभा फैल गई। यह आभा इतनी प्रबल थी कि लगभग एक ही पल में आसपास का आकाश और पृथ्वी हिल गए और विकृत हो गए। हर जगह चटकने की आवाजें थीं, मानो पूरा शून्य बिखर गया हो। यदि कोई यहाँ से गुजरेगा तो वह इस अत्यंत भयानक शक्ति से चकनाचूर हो जाएगा और खूनी धुंध में बदल जाएगा। इस समय आशुतोष की गति अत्यधिक थी, जो सांसारिक बुराई के चरम पर पहुंच गई थी। आखिरकार वह निरंकार संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक है। वह बहुत शक्तिशाली है और उसके पास कई छिपे हुए पत्ते हैं। उनका मानना था कि चाहे केशव कितना भी असाधारण क्यों न हो, वह उसे हरा नहीं सकते। यह उसका आत्मविश्वास है। जब मंगल साम्राज्य के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे सभी उत्साहित हो गए।
जैसा कि उन्होंने सोचा था, आशुतोष के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था और यहाँ तक कि केशव भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। अंत में आशुतोष फिर भी जीत गया, और आज जब केशव की मृत्यु हो जाती है तो दाजिया के पास मंगल साम्राज्य से मुकाबला करने के लिए कोई तुरुप का पत्ता नहीं रह जाता है। इस बार ग्रैंड एल्डर ओयांग निश्चित रूप से जीतेंगे। जब हम केशव को पकड़ेंगे तो हमें उससे उसके रहस्यों के बारे में गहन पूछताछ करनी होगी। यह आदमी इतना शक्तिशाली है, उसके पास अपने रहस्य अवश्य होंगे। हाँ, अगर हम उसका रहस्य प्राप्त कर सकें तो हम भी इतने शक्तिशाली बन सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि यह एक अजीब विचार है। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें केशव का रहस्य मिल गया तो वे भी केशव की तरह भयानक बन सकते हैं। बेशक केशव को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे, और न ही उसे इसकी परवाह थी, क्योंकि वह हार नहीं सकता। वे तो खुद को भी नहीं मार सकते। उसके पीछे लड़ने का जोश बढ़ता गया और मजबूत होता गया। दुश्मन जितना मजबूत होता वह उतना ही मजबूत होता जाता। उसने एक कदम आगे बढ़कर सक्रिय रूप से हमला किया। उसकी शक्तिशाली शक्ति आकाश और पृथ्वी पर फैल गई, मानो वह पूरी दुनिया को उड़ा देगा। तलवार के प्रहार से हवा का एक बड़ा झोंका तुरंत पूरे स्थान पर फैल गया और आकाश तथा पृथ्वी पर बमबारी होने लगी। इन तेज हवाओं के संपर्क में आने वाली हर चीज, चाहे वह पहाड़ हो या नदियां, कट जाएगी और ढह जाएगी और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आशुतोष का चेहरा उदास था। ये देखकर केशव ने फिर भी उसे मारने की हिम्मत की। उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। वह पागलों की तरह बाहर भागा। दोनों ओर से पुनः आक्रमण शुरू हो गए। वे दोनों अपनी मारक चालें चलते रहे और एक दूसरे पर पागलों की तरह हमला करते रहे। दुनिया ढह गई। ये पूरी तरह से आमने सामने की और क्रूर लड़ाई शैली है। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना अद्भुत है। आशुतोष ने जब गुप्त अंगूठी का इस्तेमाल किया तब भी वह उससे बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था। दोनों के बीच की लड़ाई दो महान देवताओं के बीच की लड़ाई जैसी थी। इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि केशव का क्षेत्र ओयुयांग हेंग से बहुत कमतर है और लगभग कोई नहीं जानता कि उसने कितने ट्रम्प कार्ड खेले हैं। लेकिन वह अभी भी आशुतोष के साथ बराबरी पर लड़ने में सक्षम था, जो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था और बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। बहुत शक्तिशाली। गड़गड़ाहट। पल भर में ही भीषण युद्ध की गूंज आसमान में गूंज उठी। दोनों पक्षों में बस एक पल की लड़ाई हुई और दोनों पक्षों ने सैकड़ों चालें चलीं। प्रत्येक हमला अत्यंत भयानक है, जो एक शक्तिशाली सांसारिक दुष्ट को मारने के लिए पर्याप्त है। उनके हमले से 100 मील के दायरे में स्थित विश्व पूरी तरह नष्ट हो गया। जुवानयांग शहर में महल की इमारतों के बड़े क्षेत्र पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गए। जहां भी दोनों लड़े वहां लगभग घास ही नहीं बची। आशुतोष ने एक क्रूर दहाड़ लगाई और अपने दाहिने हाथ से घूंसा मारा। उसकी त्वचा से एक रक्त लाल ज्वाला निकली, उसकी मुट्ठी में लिपटी और केशव के सिर पर जोर से जा गिरी। इस मूके को फ्लेम फिस्ट कहा जाता है। यह एक राजा स्तरीय मार्शल आर्ट है जो स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट से भी आगे निकल गया है। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ ये और भी भयानक है। वह वास्तव में मार्शल आर्ट के इस स्तर का उपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि केशव की ताकत कमज़ोर नहीं हो रही थी, बल्कि और भी भयानक होती जा रही थी। इसीलिए उसने सोचा कि उसे पूरी ताकत लगाकर इस मौके का फ़ायदा उठाकर केशव को मार डालना चाहिए। अन्यथा वह सचमुच खाई में पलट गया होता और आज केशव द्वारा मारा गया होता। लेकिन उसके दिल में बहुत सदमा भी था। आखिर यह आदमी कहाँ से आ गया? दाजिया और मंगल साम्राज्य इस स्तर की प्रतिभा को कैसे विकसित कर पाए? क्या केशव मथुरा की शीर्ष शक्ति का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? मैंने मूल रूप से सोचा था कि फरेश्वर और अन्य बहुत बेकार थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि केशव बहुत मजबूत है। आज तुम्हारी पुण्यतिथि है, जाओ नरक में। आशुतोष ने पागलपन से कहा। उसकी आंखों में एक रक्तपिपासु रोशनी चमक उठी और असीम आध्यात्मिक दबाव सीधे फट पड़ा, जिसने केशव को पूरी तरह से घेर लिया। एक विनाशकारी मुक्का तुरंत केशव पर लगा। हालांकि ओयुयांग हेंग के हमले को देखकर केशव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। 10,000 तारे निगलने वाली स्वर्ग कला पागलों की तरह दौड़ रही थी, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह निगल रही थी। अदृश्य शक्ति बाढ़ की तरह लगातार बह रही है। केशव तुरंत बाहर भागा, अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींचा और फिर सीधे मुक्का मारा। उसी मुक्के से इसका प्रतिकार करो। बस एक साधारण मुक्का, उसे कोई आपत्ति नहीं है। अपनी मुट्ठी की रोशनी का उपयोग करके मेरी मुट्ठी की रोशनी को नष्ट करने के बारे में सोचना पूरी तरह से हास्यास्पद और असंभव है। ये देखकर कि केशव ने भी उसके हमले का मुकाबला करने के लिए एक मुक्का का उपयोग करने का विकल्प चुना, ओयुयांग हेंग ने जवाब में उपहास किया, कहा कि हमले बिल्कुल भी एक ही स्तर के नहीं थे। केशव का मुक्का उसके हमले का मुकाबला कैसे कर सकता है? उसकी ज्वलंत मुट्ठी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने तुरंत केशव को घायल कर दिया। बहरा कर देने वाली आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं। इस क्षण शून्यता निरंतर गिरती रही।
कहा जा सकता है कि उसका यह मुक्का बेहद शक्तिशाली है। पूरे मंगल साम्राज्य में, दिशालोक में तो वह लगभग अजेय है। एक मुक्का फेंका गया और 1000 मील के दायरे में क्षेत्र इस मुक्के से ढक गया, एक विशाल पहाड़ की तरह, केशव की ओर बढ़ता हुआ। छिपने के लिए कहीं जगह नहीं है। इस मुक्के के सामने केशव का हमला बेहद तुच्छ लग रहा था, बिल्कुल चींटी की तरह। ये दृश्य देखकर मंगल साम्राज्य में सभी लोग उत्साहित हो गए। उन्होंने देखा कि आशुतोष को बढ़त मिल रही है। इस बार आशुतोष ने लगभग अपनी अंतिम हत्या की चाल का उपयोग किया। इस मुक्के की ताकत को महसूस करके वे सब समझ गए कि इसकी ताकत कितनी भयानक थी। यहाँ तक कि एक अंतिम अवस्था का सांसारिक दानव भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। ये चाल इतनी शक्तिशाली और दबंग है, ये बिना किसी कारण के इतनी मजबूत है। दूसरा पक्ष स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में एक जूनियर मात्र है, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि जब सभी ने सोचा कि केशव की मृत्यु निश्चित है, तो अगले ही पल कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। यद्यपि केशव का मुक्का ओयांग हेंग की तुलना में कमजोर और बहुत कम अतिरंजित था, जब इस मुक्के ने वास्तव में ओयांग हेंग को मारा तो ओयांग हेंग का चेहरा काफी बदल गया और उसने इस मुक्के की भयानक शक्ति को महसूस किया। जिस क्षण यह मुक्का मारा गया, स्वर्ग और पृथ्वी भी चकनाचूर हो गए और इसकी शक्ति ओयांग हेंग की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। आशुतोष का चेहरा एकदम बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केशव का सहज मुक्का इतना शक्तिशाली हो सकता है। उसने ताबड़तोड़ हमला किया, अपने मुक्के की ताकत बढ़ा दी। हालांकि जैसी कि उम्मीद थी, केशव के मुक्के ने उसके धधकते हुए मुक्के को पल भर भी टिकने से पहले ही दबा दिया। न केवल वह दबा हुआ था, बल्कि केशव के मुक्के के नीचे इंच इंच करके ढह गया और अंततः गिर पड़ा। ये पंच केशव के यादृच्छिक पंच से पराजित हो गया। चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला, हर कोई लगभग अवाक था। इस समय मैदान में हर किसी का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि ओहुआंग हेंग भी हैरान था और इस पर विश्वास नहीं कर सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका हमला अभी भी नष्ट हो चुका है। तुम्हें पता है, पहले भी उसे लाभ और बढ़त हासिल थी। आखिर कैसे कुछ समय बाद ही उसे दबा दिया गया? क्या इसका मतलब यह है कि उसे कुचल दिया गया था? गड़गड़ाहट। शून्य में एक भयानक हमला तुरंत उसके सामने आ गया। केशव ने एक ही मुक्के से उसके हमले को ध्वस्त कर दिया और उस पर अविचल शक्ति से हमला करना जारी रखा। इस मुक्के ने अंतरिक्ष को चीर डाला और स्वर्ग और पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। स्टॉप्ड।